नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। लोकसभा में आज बड़ी बहस चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस की शुरुआत दिन के 12 बजे होनी थी। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही की जैसे ही शुरुआत हुई, विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन को पहले दिन के 1 बजे तक और बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोपहर 2 बजे से बहस की शुरुआत। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के सीज फायर दावे पर कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत नहीं हुई। किसी भी स्टेज पर अमेरिका से चर्चा के दौरान व्यापार पर बात नहीं हुई। इस बात पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। यह देखते हुए अमित शाह बीच में उठे और कहा कि भारत का विदेश मंत्री यहां बयान दे रहा है, पर विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं, किसी और देश पर भरोसा है। विदेश मंत्री पर भरोसा क्यों नहीं करते, इसलिए विपक्ष में बैठे हैं और 20 साल वहीं पर बैठे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा था कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। हमने किसी के दबाव में पाकिस्तान से सीज फायर नहीं किया। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। पीएम मोदी, आज बताइए कि सीज फायर क्यों हुआ? अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आप क्यों झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं लोकसभा में? किसने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुना देते कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए, और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है।
इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है देश में? विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना। विदेश मंत्रालय की और विदेश नीति की आपकी सच्चाई 11 साल की तब सामने आई जब ये टकराव की स्थिति पैदा हुई। कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, दुनिया ने देखा। और ये बात कबूलनामा अभी मेरे मित्र जय पांडा भी कह रहे थे कि देशों की तरफ से पढ़ रहे थे कि उस देश ने आतंकी हमला का निंदा करी और उस देश ने निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और यह भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ देने वालों की देशों में चीन, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देशों की, और आपके साथ एक ने भी बयान नहीं दिया। और ये बात आपको भी पता है, 11 साल की आपकी विदेश नीति, दुनिया में जो भ्रमण प्रधानमंत्री जी ने किया, विदेश मंत्री जी आपने किया, बाकी अधिकारियों ने किया, उसका सच तब सामने आया जब इस घटना के बाद आपको सांसदों पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सांसदों के प्रतिनिधित्व मंडल भेजने पड़े। 11 साल से आप क्या कर रहे थे दुनिया में कि चप्पे चप्पे में घूम के। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जिस तरीके से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा लगातार जारी है और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल शर्मा जी आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि विपक्ष के ही ज़्यादातर सवाल हैं जिस पर लोकसभा में चर्चा जारी है। आज विपक्ष ने सवाल भी किए और सरकार की तरफ से जवाब भी दिए गए। तो क्या अभी तक की बहस में आपको संतुष्टि मिली है या फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार उन सवालों से भागती हुई नजर आ रही है? जी, सभी को मेरा सादा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकार ने आज जिस प्रकार से रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिए, सारी बातें गोल गोल घुमाकर बात हुई। सत्यता यह है कि सरकार सही जवाब देने से बचती नजर आई। एक बहुत कहावत है पुरानी कि हार हो जाती जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बातें कड़वी जरूर होती है, सच यही है कि जो संघर्ष करता सफल भी वही होता है, सीज फायर नहीं होता। देश में 35 ही रफाइल है, लेकिन उनका इस्तेमाल किस प्रकार से करना था आपको याद होगा। ग्रुप के कैप्टन शिव कुमार जी ने कहा था कि कुछ ही दूरी पर हमको आक्रमण करने पर पाबंदी भी थी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा था कि उनके पहले टारगेट 21 टारगेट चुने गए। 21 टारगेट पर फिर 9 कैसे हो गए? आखिर सरकार की मंशा क्या थी? पहलगांव पर जिस प्रकार जो घटना घटी, वो घटना कोई छोटी घटना नहीं है। इस देश की अस्मिता को लूटने का काम किया गया, इस देश में भय का वातावरण पैदा करने का काम किया गया, कश्मीर को हिला देने की बात कही गई। लेकिन सही बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, अभी भी रक्षा मंत्री कहते हैं कि अभी भी रक्षा ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है और खतरा आज भी बाकी है। इसका मतलब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल कहां से सफल हो गया भाई? सफलता की सीढ़ी तक आप चढ़ भी नहीं पाए हैं और आप खुद ही इस बात को स्वीकार करते हैं सदन के अंदर कि अभी ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है, चालू है। या तो आप ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताना बंद कर दें या फिर ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हो चुका और अब खत्म हो चुका। हाँ, और अनिल शर्मा जी, जैसा आज सदन में देखने को मिला तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को जो सवाल पूछने चाहिए दरअसल वो सवाल विपक्ष नहीं पूछ पा रहा है। ठीक है, विपक्ष को पूछना चाहिए कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, विपक्ष पूछ रहा है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है विपक्ष को जो सवाल करना था कि हमको ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, इससे पहले भी 2-3 घटनाएं हुई। पहलगांव से पहले पुलवामा हुआ, उससे पहले भी घटनाएं हुई। और हर बार इनका एक ही जब 2016 में भी जवाब था, पुलवामा पे यही जवाब था कि
कि घर में घुसकर मारेंगे, और आज भी ये कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। आखिर कब मारोगे? आखिर इतना डर के सवाल, जब पूरा विपक्ष आपके साथ, पूरा देश 140 करोड़ जनता आपके साथ, हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार, फिर आपने ये सीज फायर करके ये साबित कर दिया। 10 मई को जो सूचना आती है कि सीज फायर, जहां एक तरफ सेना हमारी कहती है कि हम बहुत जल्दी सफलता की ओर हैं, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की ओर हैं, लेकिन आप सीज फायर कर देते हैं। इधर 26 बार ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर कराया, व्यापारी समझौते के तहत सीज फायर कराया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक बार भी ये नहीं कहते कि सीज फायर कराना उनका काम नहीं, सीज फायर हमने अपनी इच्छा से किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है, आज जितने भी सवाल खड़े किए गए, पक्ष सरकार चाहती है कि उनके मंशा के अनुरूप सवाल किए जाएं, लेकिन जनता के अनुरूप सवाल किए जाएंगे। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। आज वही बात जब सदन में की गई है तो उनके जवाब देश के रक्षा मंत्री के पास नहीं थे, और प्रधानमंत्री जवाब देने ठीक है शर्मा जी। श्याम सलोने जी, बात आखिरकार सीज फायर पर ही अटकी हुई है, क्योंकि साफ तौर पर आज जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने साफ तौर पर सबके सामने बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की राष्ट्रपति ट्रंप से कोई बात नहीं हुई सीज फायर को लेकर। हालांकि जो और कुछ देश थे, 4-5 देश, उनकी तरफ से जरूर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है, वो युद्ध रोकना चाहता है, ठीक है। लेकिन जवाब में यही कहा गया कि अगर उनकी सेना के द्वारा कहा जाएगा तो हम जरूर रोकेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपको मेरा नमस्कार, मेरे साथी मित्र अनिल शर्मा को भी मेरा नमस्कार, और भाई डॉक्टर अभिषेक जी को मेरा सादर प्रणाम। राधे। देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो आज इसे खुशी की बात कहें या एक बदला कहें, सेना का विश्वास कहें, या मोदी जी की सेना को जो छूट दी गई है इसका परिणाम कहें। 22 अप्रैल को जो आतंकवादी जिस तरह से पहलगाम में आकर के इन्होंने जो आतंक मचाया था, हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, उसका मास्टरमाइंड और 2 साथी आज सेना ने मार गिराए, उनके सिर को अलग कर दिया है, सलाम किया है, और वो बहुत शातिर मास्टरमाइंड थे। और चूंकि सेना को उसी समय पहलगाम में ही वहां पर एक सैटेलाइट मिला था, अब विपक्ष का काम तो बार बार आरोप लगाना था, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सेना बता नहीं सकती थी, कैसे आए, कहां से आए, कहां चले गए। उनकी वो चाइनीज एक सैटेलाइट उनको जो मिल गई थी, उससे वो उसका पता लगा रहे थे, और एक गांव, वो पार्क था वाची गांव में उनकी लोकेशन मिल रही थी, लेकिन वो पूरा जंगल का एरिया है, वो ढूंढते रहे, और आज अंततः उन्होंने उनको इतना भी मौका नहीं दिया कि वो अपना एक हथियार उठा सकते थे। लेकिन श्याम सलोने जी, आज ही उन आतंकियों को मतलब कैसे सुराग मिला, कैसे वो पकड़े गए, या फिर पहले से जैसे जिस तरीके से मतलब सवाल उठ रहे हैं, ये मेरा सवाल नहीं है, जिस तरीके से विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि क्या पहले से तैयारी की गई थी कि जब लोकसभा में चर्चा होगी उससे पहले ये करके दिखाना? नहीं, देखिए विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, विपक्ष के नेता सदन में कुछ बोलते हैं, बाहर उनके बड़े नेता, पूर्व गृह मंत्री देश के आदरणीय पी चिदम्बरम साहब, वो कहते हैं आतंकवादी तो भारत में ही बनते हैं, भारत ही पैदा करता है। तो कांग्रेस क्या बोल रही है, इनकी क्या रणनीतियां है, इधर आपस में इनका कोई गठबंधन नहीं है, आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है कांग्रेस के अंदर, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो अपनी सीट को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए वो अपने स्पीच दे रहा है। जिस नेता को जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, वहां की अपने मुस्लिम नेताओं को, केवल मुस्लिम मतदाताओं को वो प्रसन्न करने के लिए अब इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। पार्टी लाइन पर कोई नहीं है बातों को, और यदि पार्टी लाइन है कांग्रेस की, केवल इतना बता दीजिए कि वास्तविक अनिल जी अभी अनिल जी आएंगे, आपका नंबर आएगा अनिल जी, मैंने सुना है आपको, अनिल जी मैंने आपको सुना है, अधीर ना होइए, आपके एक अधीर रंजन बहुत अधीर होते थे, इसलिए आपने उनको बाइकाट कर दिया, तो अपने अधीर आप ना होइए। अब बात आती है कि कैसे आज ही के दिन मारे गए। आज के भाई ये सेना ने बोला है
पूरे जांच में आया है कि वो उसी दिन से उनकी तलाश में थे और एक सेटेलमेंट चाइनीज उनको मिली थी। अब सेना पर क्योंकि कांग्रेस को या पूरे विपक्ष को विश्वास तो है ही नहीं, तो दूसरे सेना पर विश्वास नहीं करते हैं। विपक्ष हमारी भाजपा का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते इनको यही एहसास नहीं है कब ये सेना का विरोध करते हैं, कब ये देश का विरोध करने लग जाए। तो इसलिए इनकी मानसिकता बिल्कुल समाप्त हो गई है। ठीक है श्याम शरण जी, ठीक है। आज पुष्पेंद्र जी, हाँ, सदन में भी हमारे रक्षा मंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में ही कहा है, हाँ, और ये बार बार जो ट्रंप का हवाला देते हैं, हाँ, ट्रंप इनके चाचा हो सकते हैं, हाँ, ट्रंप इतने शक्तिशाली थे, ट्रंप से इतनी बात हुई थी, इनको अपने प्रधानमंत्री भरोसा नहीं है। ये सिंधु नदी का जल क्यों नहीं खुलवाने दिया पाकिस्तान के लिए? अरे हमने अपनी शर्तों पर समझौता किया है, पाकिस्तान घुटना टेक चुका है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान घुटने टेक गया है इसलिए भूलेंगे नहीं। चलिए ठीक है। एक बार सीधा सा विश्लेषण करवा लेते हैं डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी से। अभिषेक जी, क्योंकि अभी जो जानकारी हमें भी मिल पा रही है, मतलब अभी मैं तो पुष्टि नहीं कर सकता, ऑपरेशन महादेव के तहत उन तीनों आतंकवादियों को ठोक दिया गया है एक तरह से, जिन्होंने पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम दिया था। अब दूसरा यह है, जिस तरीके से लोकसभा में बहस चल रही है, विदेश मंत्री खुद विपक्ष को जवाब दे रहे हैं कि कब क्या क्या हुआ था, किससे हमारी बात हुई, किसने क्या किया। ठीक है, अब ऐसे में विपक्ष को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है, और गृह मंत्री भी उठे, उन्होंने भी कहा कि अब आपको विदेश मंत्री की बातों पर भी भरोसा नहीं है। तो कैसे भरोसा दिलाया जाए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब तक पक्ष विपक्ष को एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा तो चीजें कैसे बढ़ेंगी? सभी को प्रणाम पुष्पेंद्र भाई, और मैं संक्षिप्त में रखना चाहूंगा अपनी बात, और शुरुआत हम करेंगे जो आपने शुरुआती जो आज आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई है कि इन टेररिस्टों को मारा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि जो होम ग्रोन टेररिज्म जिसे कहा जाता था कि हमारे यहाँ से कश्मीर से बच्चों को बहका के पीओके भेजा जाता था, वहां से वो ट्रेन होके यहाँ पे आतंकवाद फैलाया करते थे। मेरी एजुकेशन का एक काफी लंबा समय कश्मीर में हुआ है, तो मुझे भी वहाँ की वस्तु स्थिति का काफी कुछ एहसास है, क्योंकि मैं आर्मी स्कूल में ही पढ़ता था वहाँ, तो काफी कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती थी। ये जो कांग्रेस के साथी और विपक्ष के साथी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि इन्होंने देखा है वो टेरेन कैसी है, वहाँ किस तरह के जंगल हैं, वो कितने बड़े दायरे में फैले हुए जंगल हैं। एक दिन मैं चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी जी को, एक बार ट्रैकिंग करके देख के आए, वो एक दिन वहां पे वॉक करके आए, इनकी नानी याद आ जाएगी। पाकिस्तान ने ट्रेंड कमांडोज भेज रहा है, पाकिस्तान, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पैरा कमांडोज होते हैं, उनके यहाँ भी पैरा कमांडोज होते हैं। अब उनको आतंकवादी नहीं मिल रहे हैं पाकिस्तानियों को, इतनी बुरी हालत होगी उनकी। इंडिया को डिसबैलेंस करने के लिए वो डायरेक्ट अपनी आर्मी को यूज कर रहे हैं। उनको ढूंढना और मारना आसान काम नहीं था। पाकिस्तान में जिस तरह की तबाही हुई, उसकी तस्वीरें खुद पाकिस्तानियों ने पोस्ट करी, उसका सबूत नहीं मांग रहा हमारा विपक्ष। हमारा विपक्ष उन किसी सबूत को, जितने भी सबूत है उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं है। वो ट्रंप की कही हुई बात को जैसे वो कह रहा है वैसे ही मान ले रहा है, पता नहीं जैसे वो इनका जीजा है, फूफा है, क्या है। और मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री से तो उसके हर शब्द के लिए वो सबूत मांगेंगे। नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, हाँ, थोड़ा सा हर चीज को साबित करने के लिए बिल्कुल गरिमा बनाए रखें सभी। परंतु आज की स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कभी वापस सत्ता में आना ही नहीं चाहती। इन्हें क्या लगता है कि जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, इस पर जो इनकी परिभाषा है जीतने की, तो उस हिसाब से तो हम पाकिस्तान से आज तक एक भी युद्ध नहीं जीते हैं। अब बताइए किस युद्ध से हमें क्या लाभ हुआ? जब हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, जब शास्त्री जी की हत्या या हुई थी या क्या हुआ था, किसने करवाई थी, कैसे हुई थी, किसी को नहीं मालूम। वहां पे भी हम हार गए। भाई इतनी बड़ी सेना की कुर्बानी, इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद जब हम लाहौर तक पहुंच गए, क्यों नहीं कब्जाया था इन्होंने? उसके बाद हमने बांग्लादेश वॉर में देखा, क्या फायदा हुआ हमें? हमारे इतने सैनिक मरे, उनकी इतना बड़ा सरेंडर करवाया, हमारी 1 इंच भूमि नहीं बढ़ी।
तो मैं ये जानना चाहता हूं, इनकी परिभाषा के हिसाब से तो इनके द्वारा इनके कार्यकाल में जितने भी युद्ध हुए वो हम हारे हैं, और ये तो कोई युद्ध था ही नहीं। पहले से ही हमें एक लिमिटेड एक वॉर करने का इरादा था। ये क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के साथी कि फुल ऑन एक वॉर शुरू कर दे भारत? क्या ये स्थिति है भारत किसी भी देश की? अमेरिका तक फुल ऑन वॉर करने के लिए तैयार नहीं है किसी के ऊपर। रशिया की स्थिति देखिए क्या हो रखी है। बिल्कुल। और चाइना जैसा मजबूत देश ताइवान को इन्वेड नहीं कर पा रहा है। आप चाहते थे भारत की सेना अपने बच्चों को कुर्बान कर दे आपके इस तरीके के फजूल के जोश के लिए? शर्म की बात है। ठीक है, ठीक है। अनिल शर्मा जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है पुष्पेंद्र जी कि अहलावत साहब भाजपाई मानसिकता से त्रस्त हैं। इनकी शब्दावली जो भी मैं सुन रहा था, तो जीजा फूफा मामा, कम से कम शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। ठीक है, आप विश्लेषक हैं, विश्लेषक के हिसाब से आपको बोलना चाहिए। और अपने सगे मामा पे जितना भरोसा करते हैं तो उसी प्रकार का भरोसा अगर आप अहलावत साहब हर बात पे करेंगे तो ये क्या समझ सुनिए, विश्वास करने वाली बात छोड़िए, ये खुलेआम 25 बार ट्रंप ने बोला है। अपने आप नहीं बोला कि हमने अपनी तरफ से कह दिया हो। नहीं अनिल शर्मा जी, उस पर देश के प्रधानमंत्री का एक भी जवाब नहीं आया है। अनिल शर्मा जी, दरअसल प्रधानमंत्री जी क्यों जवाब? नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अनिल शर्मा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी क्यों जवाब नहीं देंगे? देश की मेन व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, और सीज फायर करने का अधिकार क्या ट्रंप को है? ट्रंप कौन है देश में दखल देने वाले? ट्रंप के इशारे पर आपने सीज फायर कर दिया। सीज फायर करने की कंडीशन में आप जो जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, सीज फायर करते रहिए और जनता को जवाब नहीं देंगे। अमेरिका के कहने पर आप सीज फायर करते हैं। अमेरिका स्पष्ट कहता है हमने दखल दिया तब सीज फायर हुआ। ये कौन सा तरीका है भाई? ठीक। अनिल शर्मा जी, अब अभी अनिल शर्मा जी आप भी कह रहे हैं, और जो कांग्रेस के और नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने 26 बार बोला कि मैंने सीज फायर कराया। अब भारत की तरफ से काफी समय पहले भी क्लियर कर दिया गया कि ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है, सीज फायर को लेकर हमारी कोई बात नहीं हुई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने वीडियो जारी करके पूरी कहानी बता दी। जब कनाडा में G7 का आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए, ट्रंप ने कहा कि जब वो वापस इंडिया जाएं तो मुझसे मिलते हुए चले जाना। मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं मिलेंगे। और उसके बाद विदेश सचिव की तरफ से वीडियो जारी हुआ, उसमें साफ कहा गया कि ट्रंप ने निमंत्रण दिया आने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, और सीज फायर को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। एक बात तो ये हो गई कि विपक्ष को यहां भी विश्वास नहीं हुआ। दूसरा, आज सदन में भी विदेश मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया, ठीक है, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। अब यहां पर दो चीजें हैं, आप इस बात से ज्यादा परेशान हैं कि ट्रंप के कहने पर सीज फायर हुआ, या फिर जो आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आखिर सीज फायर हुआ ही क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस वक्त सीज फायर की बात थी, क्लियर हुआ उस समय कि व्यापारिक समझौते का धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा कि सीज फायर करना चाहिए, और सीज फायर किया गया। जब सेना इस बात को कहती है कि हम बिल्कुल फतेह करने की पोजीशन पर है, उस वक्त सीज फायर होता है, तो आप सेना के साथ धोखा कर रहे हैं। सेना के सम्मान के साथ समझौता आपने कर लिया। अब रही बात अहलाबाद तक कह रहे हैं सेना को झोंक दिया है, सेना के परिवार है, बच्चे हैं। भाई, देश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है, वो व्यक्ति वहां सेना की लड़ाई लड़ता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तभी सेना लड़ती है, ऐसा नहीं कि हमारे कहने आपके कहने से सेना लड़ेगी। फिर हमला करने की आवश्यकता, अगर इसी बात का डर है तो हमला करने की आवश्यकता क्यों थी? इतने सैनिकों को मरवाने की आवश्यकता क्या थी? ये तो जीती जागती हत्या का सबूत दे रहे हैं कि भाई देश की सेना अगर वहां पर लड़ी, राफेल इतने गिरे, तो उस कंडीशन में तमाम सैनिकों की एक तरह से हत्या हो गई, वो शहीद नहीं हुए। भाई, ये तो चाहते कि सेना लड़े ही नहीं। जब सेना नहीं लड़ेगी तो आतंकवादी आते रहे, लड़ते रहे, मारते रहे, और देश के लोग मरते रहे। क्या यही विश्लेषक महोदय कहना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं एक बात, पहलगांव की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, इन्हें कश्मीर का कितना बड़ा एरिया देखा है। शिक्षा के स्तर पर ये गए होंगे कश्मीर, लेकिन ये जंगलों की बात करें, जंगल इन्हें खुद नहीं देखे होंगे, जंगल कितने बड़े हैं, उनका वास्तविक स्थिति इनको खुद नहीं मालूम होगा। आप समझ लीजिए,
400 किलोमीटर लगभग की दूरी है पहलगांव किस तरीके से और तय कर रहे हैं कि मेरे को सीमा जानकारी की। नहीं होगी। तब तक वहां तक कैसे वो आतंकी आ जाते हैं, किस साधगार से आते हैं और कहां गुम हो जाते हैं, ये पता नहीं पड़ती। तो उनको सेना जानकारी नहीं होगी और आपको उनके जानकारी क्षेत्रों होती है। पर आक्रमण करती है। अनिल जी, ये तो बहुत हास्यास्पद बातें हैं। आप मेरी जानकारी के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। ओहो, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पूर्वाग्रह की बात नहीं, आप कितना कश्मीर के बारे में जानते हैं साहब? क्योंकि जिस तरह की आप लाइन लिए बैठे हैं, पार्टी लाइन लिए बैठे हैं अनिल जी, इस हिसाब से देश की जनता आपको कभी नहीं चुनेगी। अरे छोड़िए इन बातों को कि देश की जनता चुनेगी कि नहीं चुनेगी। हम तो ये देख रहे हैं कि आप टोटल भाजपा ही भाषा बोल रहे हैं। पता नहीं, आप विश्लेषक होने के बाद भी कई चैनलों पर हमने आपको देखा है, आप अच्छे से बात है, लेकिन आज आपको क्या हो गया है? आप केवल भाजपा की भाषा की बात कर रहे हैं। भाई भाजपा की बात करने के लिए भाजपा के व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, श्याम सोलन जी बैठे हैं। मेरे परिवार का एक आप विश्लेषण की बात करिए। आपने कह दी नानी याद आ जाएगी राहुल जी को। देखिए, ये राहुल जी के जंगलों में भाषण करने के लिए जाएंगे वहां। आप कर रहे हैं, आप बताइए कांग्रेस से कौन सा युद्ध जीता है आज तक, बताइए। क्यों कांग्रेस से कौन सा युद्ध हुआ था? तो ऑन रिकॉर्ड उस समय के एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि हमने ऑफर दिया था और बहुत प्रेशर किया था मनमोहन सिंह जी को, पर सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया। आपकी सोनिया गांधी जी जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ और वहां पे टेररिस्ट मारे गए तो उनकी अभी सीज फायर की कंडीशन में तो आपकी इस पार्टी से किस तरह की उम्मीद करें? मुझे आपकी पार्टी के सभी नेताओं पे अविश्वास है, ऐसी बात नहीं है। आपको तो सभी पर विश्वास इसलिए होगा क्योंकि आप भाजपा की मानसिकता से ग्रसित हैं। आपकी मानसिकता ही बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि आप भाजपा की मानसिकता के रूप में आप विश्लेषक है ही नहीं। आपकी पार्टी अगर विश्लेषक होते तो फिर आपको कांग्रेस के किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं, केवल भाजपाइयों पर भरोसा है। और मैं समझता हूँ आप केवल भैया एक काम करिए पुष्पेंद्र जी, हटा दीजिए, ठीक है, आगे भाजपा प्रवक्ता लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेहतर होगा। मैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकता जी अपने देश में, क्षमा करें। देखिए कोई गलत आरोप लगा रहे हैं, शर्मा नहीं चाहिए आपको इस तरह की बात करते हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बिहेव करेगी तो हमें विरोध करना पड़ेगा। अरे विरोध तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप बिल्कुल भाजपाई मानसिकता से ग्रसित हैं। किसने कह दिया कि हम चाइना की मानसिकता से ग्रसित हैं? को चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए, मैं ये चाहता हूँ, परंतु जिस आप तरह अगर चाहते हो तो इस तरह की बात नहीं करते दे रहा है, बहुत कितना आपका पत्रकारिता का जीवन होगा, हमारा भी राजनीतिक जीवन बड़ा है। हमें ना सिखाइए इन बातों को कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए, आप चाहते हैं कि भाजपा सत्ता में बनी रहे और भाजपा की तरफ से ही आप वकालत करते रहे। नहीं, वैसे अगर एक बात देखी जाए तो अभिषेक अहलावत जी पर तो कई तरह के आरोप लगते भी रहे हैं, कभी कांग्रेस की तरफ से भी लगते हैं तो बीजेपी की तरफ से भी लगते हैं इन पर। नहीं साहब देखिए, सबसे बड़ी बात है पुष्पेंद्र भाई कि आप जिस तरह का विश्लेषण आपको करना चाहिए विश्लेषण करिए ना। किसने कहा आप कांग्रेस की कमियां ना निकालिए, आप भाजपा की कमियां निकालिए ना साथ में। ठीक है, हाँ शाम और पार्टियों की कमियां निकालिए ना, केवल आप हमला पर होते रहेंगे कांग्रेस की तरफ, हम आपको सुनेंगे। ठीक है, आप नानी याद दिलाएंगे। सुनिए अनिल जी, आप अहलावत जी पर बहस रहे हैं और आप ये पहले व्यक्ति नहीं है। मैं भड़क नहीं रहा हूँ, लेकिन गलत बात तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप समझिए, ये हमें चाइना का प्रोडक्ट बता देंगे, कभी पाकिस्तान का प्रोडक्ट बताएंगे, कभी ट्रंप को हमारा जीजा फूफा बताएंगे। शर्म नहीं आती है इस तरह की बात करते हुए? कोई बात आप सुन तो लीजिए अनिल जी, सुन, शांत रहिए, आप शांत हो जाएंगे। आप बड़े योग्य व्यक्ति हैं, शांत मना रहे। अनिल जी, आप अकेले व्यक्ति नहीं है जो अहलावत जी पर भड़क रहे हैं, और अहलावत जी भी अकेले व्यक्ति नहीं है जो सच बोल रहे हैं। इस हिंदुस्तान में आज की डेट में जो माहौल है, जो सच बोलेगा, चाहे वो मीडिया के कर्मी हो, चाहे वो चैनल हो, बड़े हो छोटे हो, पत्रकार हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो सच बोल गया वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना दिया जाएगा विपक्ष के द्वारा। ये कंफर्म बात आप मानिए। मान जी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट नहीं बना दिया जाएगा, लेकिन मानसिकता अनिल शर्मा जी जो इस प्रकार की है वो स्पष्ट करती है कि वो भाजपा ही मानसिकता से ग्रसित है। और 1 मिनट में उन्होंने चाइना का एजेंट बता दिया, कभी पाकिस्तान का, कभी पार्टी को उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आपको पार्टी को उदाहरण दे रहा हूँ। आज की घटना दीजिए, आदरणीय शशि थरूर जी और आदरणीय मनीष तिवारी जी, दो आपकी पार्टी के चुने हुए सांसद हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में है। अब दोनों को आपकी पार्टी ने कहा कि आपको सदन में बोलना है।
लेकिन सच नहीं बोलना है। पार्टी लाइन जो आपको दे रही है उस पर बोलना है और आपको आलोचना करनी है सरकार की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। और आप कंफर्म कर रहे ना अपनी पार्टी से अपने लाइन पर, अगर मेरी बात कहीं भी झूठी निकल जाए। उन दोनों ने मना कर दिया, शशि थरूर ने तो स्पष्ट कह दिया मौन व्रत। बिल्कुल बिल्कुल, शशि थरूर जी ने आपको स्पष्ट कहा होगा कि श्याम सलोनी जी मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, कर दिया तो लीजिए। सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी लाइन पर नहीं बोल सकता हूँ, मैं विदेश में होकर के आया हूँ, मैंने इंटरनेशनल लेवल पर मनगढ़ंत कहानी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बनाना चाहे बना ले, लेकिन वास्तविकता सच्चाई छुपेगी नहीं किसी भी कीमत पर। देश की जनता चाहती है वो होकर रहेगा। पार्टी ने कहा शशि थरूर से कि आप बोलिए, और शशि थरूर ने कह दिया कि मैं नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोल सकता। देखिए मनगढ़ंत कहानी बनाते रहिए, कुछ नहीं होगा इसका। इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है, सच्चाई नहीं छुपेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बार बार सदन स्थगित करके ओम अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है श्याम सलोनी ठीक है। अच्छा अनिल शर्मा जी, अभी आपने एक बात कही थी कि सेना फतेह करने वाली थी और तुरंत ही सीज फायर कर दिया गया, ऐसा सेना की तरफ से कहा गया। आपने ऐसा बोला था, लेकिन जब भी सेना ने कार्रवाई की उसके बाद तुरंत सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो सेना ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। देखिए, सेना की तरफ से जब कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त लगातार लड़ाई चल रही, लड़ाई जारी थी। उस वक्त एकदम से सीज फायर होना, ये सेना और देश की जनता के साथ बहुत बड़ा था। नहीं, ये तो अनिल शर्मा जी एक तरह से ये हो गया कि मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेना की तरफ से तो नहीं कहा गया ना। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सेना की तरफ से। सेना हमारी लड़ रही थी, लगभग फतेह की ओर थी। हाँ। आप मेरे शब्दों को समझे। हाँ। सेना लड़ रही थी, लगभग फतेह की ओर थी, उसी पर अचानक सीज फायर हो जाता है और सेना को वापस लौटना पड़ता है। कम से कम उस कंडीशन में सत्ता पक्ष को पूरे सदन को विश्वास में लेना चाहिए था। क्या वजह रही जो अचानक से सीज फायर करना पड़ा? जब हम उनकी सीमा में घुसते चले जा रहे थे, देश की सेना बराबर आगे बढ़ रही थी। 21 जो चुनिंदा तय किए गए थे उनकी जगह 9 ही न्यूज एजेंसीज पर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कहां से जानकारी आ रही है इनको, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। एलावत जी, ये अनिल जी आपकी सोर्स बताइए। ये जो कहानी आप सुना रहे हैं कि सेना बराबर बढ़ रही थी, आप तो ऐसे कह रहे जैसे टैंक्स मूव कर रहे थे। इसका मतलब आप ये चाहते कि सेना बिल्कुल वापस हो रही थी। एक न्यूज चैनल का हवाला दे दीजिए, एक अखबार का हवाला दे दीजिए, मैं समझ लूंगा कि मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, आप ये बता दीजिए कि सेना बिल्कुल 2 कदम पीछे हट रही थी, पाकिस्तान हम पर चढ़ाई कर रहा था। आप बता दीजिए कि चैनल ने कहा ये। अरे यार एक नहीं, आप बताइए ना, सेना पर आपने लगा दिया, सेना आगे नहीं बढ़ रही थी। हमने ब्रह्मोस छोड़े हैं भाई साहब, क्यों हम कोई सेना ने बूट्स नहीं उतार किए भैया। हमारी सेना उनके इलाके में नहीं घुसी। पैदल सैनिक, इन्फेंट्री, समझिए बात को। हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है, हमने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। आतंकी सही जगह पर आप आ गए। आप मैं यही चाहता था कि इन बातों से आप सही जगह पर आए। जब सेना बराबर, मैं तो पहले से ही सही जगह पे हूँ। आप कह रहे कि सेना को अंदर घुसा दिया था पाकिस्तान के, किसने कहा आपको? ये कभी भी तैयारी नहीं थी। किसी एक अफसर का हवाला दीजिए जिससे कहा गवर्नमेंट की आर्मी की तैयारी थी कि हम उनके आतंकी ठिकानों पर पहुंच गए, वहीं जाकर हमला कर दिया। कोई तो न्यूज आर्टिकल हो। नहीं, देखिए मैं क्लियर करता हूँ, मैं स्थिति क्लियर करता हूँ। स्थिति क्या है? स्थिति ये थी कि जो आतंकी ठिकाने टारगेट बनाए थे हमारी सेना ने, उनको टारगेट किया गया था, उनको ध्वस्त किया गया था, और वो टारगेट पूरा करने के बाद वापस आए। ठीक है, ऑपरेशन को अंजाम किसने दिया आपको ये भी पता होगा, कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, ठीक है, जिन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये भी एक संदेश दिया कि ये भारत की लड़कियां हैं, आज के युग की कुछ भी कर सकती हैं। और उसी सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने आतंकवादी की बहन भी बता दिया। हाँ बिल्कुल, मैं निंदा करते हैं ऐसे बयानों का, बीजेपी का हो या किसी पार्टी का हो। श्याम सलोनी जी, देखिए पुष्पेंद्र जी, ये तो व्यर्थ की बात है कि आतंकवादियों की बहन बताया जाता। वो एक शिरकुरा नेता था, तब भी उसने ये नहीं कहा था कि आतंकवादियों की बहन है।
नहीं, अगर सिलसिला देता था तो क्या आपकी पार्टी ने उनसे माफी मंगवाई या अगर पार्टी से बात किया गया? सुन तो लीजिए, आप सुनते क्यों नहीं? तो भैया इसका मतलब आप अपनी पार्टी में सिलसिले नेताओं को रखते हैं। आप सुन तो लीजिए। अरे जो देश बिल्कुल आपकी बात से सुन रहे हैं। खिलाफ हो जाएगा वो सिलसिला होगा। ये हमारे पार्टी की खासियत है। तो सिलसिले व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए ना। सेना के खिलाफ बोलेगा वो पूरा खा जाएगा कोई भी हो। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये शब्द आप नहीं बोल सकता, पार्टी नहीं बोल सकती है। आपके नेता कहता है आतंकवादी भारत में पैदा किए जाते हैं। आपके चिदम्बरम साहब ने बोला है, उनके खिलाफ अगर आपकी हिम्मत तो नहीं बोल पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं, आप बार बार सेना का मोदी जी को टारगेट करते हो। मोदी जी कब से आए हैं तो वो कश्मीर भी देखा है, और जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे हमने सेना का रूप तब भी देखा था। बीएसएफ के जवान, सेना के जवान कश्मीर में जाते थे, श्रीनगर में जाते थे और पर पत्थर बरसाए जाते थे, हेलमेट गिरा के जाते थे। भाई मोदी जी की सरकार ने तो ये भी कह दिया कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है, स्वच्छता की ओर है। फिर ये आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं? आतंकवाद का पूरा सफाया कर दिया गया। जब आतंकवाद अच्छा ठीक है, दिया गया तो आतंकवाद ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है छूट दी है। एक ठीक है। 10 मारने की बात भी कही थी, आतंकवाद का सफाया करने की बात कही थी, घुसकर मारने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये सब क्यों नहीं हुआ? घर में घुसकर मारने की बात कही, केवल ये बातें रह जाएंगी। अच्छा ठीक है। अनिल शर्मा जी आप विपक्ष में हैं, आपका विरोध करना जायज है। क्या कोई एक ऐसा मुद्दा है जो आपको लगा हो कि सरकार ने अच्छा काम किया है और विपक्ष उसका समर्थन करता हो? देखिए, सरकार ने अगर अच्छा काम किया, हम आपको नहीं, आपकी नजर में कौन सा अच्छा काम है मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सरकार ने अगर अच्छा काम किया तो जब आतंकवाद पर हमला किया था तो पूरा विपक्ष देश के साथ था, सत्ता के साथ था, बोले हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, कांधे से कांधा में आप करिए। दूसरी बात, महिला बिल, आरक्षण बिल लाने वाली बात थी, हमने पुरजोर समर्थन दिया था। ऐसा नहीं कि हमने समर्थन, हमारे वोटों से ही वो बिल पास हुआ, सारे लोगों के वोट थे तब बिल पास हुआ। ऐसा नहीं कि हमने अगर सही है तो सही का समर्थन ना किया हो, लेकिन उसमें भी तमाम ऐसे क्लूज लगाए गए जो अभी तक 2029 तक भी उस महिला बिल आरक्षण को ये पास नहीं कर पाएंगे पूरी तरह। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तमाम कमियां उसमें छोड़ी हैं। ठीक है ठीक है। अलावा जी लास्ट कमेंट। देखिए, जो बातें कह रहे हैं अनिल जी, दुर्भाग्य से मैं नहीं मानता कि ये इनके पर्सनल खुद के विचार हैं। ये इनकी मजबूरी है, जो विप ऊपर से आ रही है उसको इन्हें फॉलो करना पड़ता है। और मैं इनसे, इनकी इन बातों से कि मेरे से जो इनकी नाराजगी है उसके लिए भी मुझे इनसे क्षमा प्रार्थी हूं। परंतु ये देश जो जिस तरीके से देख रहा है, नहीं आपसे कोई नाराजगी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने मेरी कोई बहस नहीं खोली है। आप लेकिन आप अगर कांग्रेसियों की कहेंगे कि ट्रंप उनके फूफा है, जीजा है, मामा है, चाइना का एजेंट हमको बताएंगे तो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। देश समझ रहा है इस बात। सच बोलने वाले जा रहे हैं, आपत्ति होगी। जो देश में सच बोलेगा, बताइए क्या आपके नेता के वीडियो को पाकिस्तानी आर्मी यूज कर रही है, नहीं कर रही है प्रोपोगेंडा की तरह? बताइए जी, कर रही है कि नहीं? क्या आपके राहुल गांधी जी के द्वारा कही हुई बातों को पाकिस्तानी आर्मी अपने यहाँ शेयर करती है अपने ऑफिशियल हैंडल से? बताइए क्यों करती है? आपके नेता की बात ये जब आप पाकिस्तानी आर्मी से पूछिए, वो जवाब देंगे कि क्यों हैंडल को करते हैं। और ये बात प्रधानमंत्री क्यों जाकर बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं शरीफ को गले लगाते हैं। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रधानमंत्री जी से पूछिए। ठीक है ठीक है सारा काम हो रहा है। ठीक है, समय की भी कमी है, समय की भी कमी है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा लगातार जारी है, विपक्ष सवाल करने से लगा हुआ है तो सरकार भी जवाब देने से लगी हुई है। आगे क्या कुछ चर्चा में निकल कर आने वाला है, किस तरह की बहस होने वाली है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।